तो इससे पहले कि ये नई पीढ़ी डिनाइल बेस्ड में जाए, उनको सत्य के संग में लाने की जरूरत है। जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे माइंड में रिसेप्टर होना बहुत जरूरी आप है। ये संकल्प करो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ करना। उदास मुस्कुराइए, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। जो ये आज यहाँ अनुभव मुझे मिला उसके लिए मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं के अंदर सिर्फ 1% चेंज लाए, लेकिन रोजाना लाए। तो ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज साल 2023 का ब्रह्मा कुमारीज का ये थीम ईयर है, जिसके तहत हम सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। तो पहला सकारात्मक परिवर्तन मैंने ये देखा कि अक्सर मेहमानों का बुके के द्वारा स्वागत करते हैं, यहाँ पर एक पौधे के द्वारा स्वागत किया गया। ये एक अच्छी पहल, क्योंकि ये सृजन का कार्य करता है। पौधा वो जो फूलों के हम बुके बनाते हैं तोड़कर, वो डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। तो ये बहुत अच्छी सकारात्मक पहल है, इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो बात पौधे और बुके की आई है, तो यहीं से ही शुरू कर लेते हैं। फर्ज करें कि आप अपने घर में कुछ 100 रुपए का एक मटका लेकर आते हैं। आप अपने घर में एक 100 रुपए का मटका लेकर आते हैं और आते ही वो मटका टूट जाता है। दुख होगा कि नहीं होगा? सभी को होगा। और यहां पर ये 300-400 रुपए के बुके यदि हम सबके लिए लाए होते, इन पौधों की जगह पर हम सबको वो बुके से स्वागत किया गया होता, जो 300-400 रुपए का एक आता है। और निश्चित है 2 दिन बाद वो मुरझाई जाने, इस कार्यक्रम के बाद शाम तक उसका कोई काम नहीं आना। लेकिन उनके मुरझाने का क्या किसी को दुख होता? किसी को भी नहीं होता। बावजूद उसके कि उस बुके में पैसे ज्यादा लगे थे, उस मटके में कम ही पैसे लगे थे, परंतु उस मटके के खराब होने का, टूटने का सभी को दुख हुआ, लेकिन बुके के फूलों का मुरझाने का किसी को दुख। कारण यह है कि हमने अपेक्षा रखी थी उस मटके से कि वो मटका चलना चाहिए, और इन फूलों से हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी थी, हमें मालूम था मुरझा जाएंगे। तो हमारी अपेक्षाएं ही हमारे दुख का कारण बनती हैं। हम सकारात्मक परिवर्तन के लिए पहल तो बहुत करते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं, नया साल आता है बहुत सारे नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, पर कुछ समय के बाद में वो सभी रेजोल्यूशंस, वो सभी सकारात्मक पहल, वो सभी सकारात्मक संकल्प धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अंधेरे का समय होता है, आ रहा होता है यहाँ सेंटर की तरफ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे के समय व्यक्ति सेंटर की तरफ आ रहा होता है। क्योंकि अंधेरा होता है तो रास्ते में उसको ठोकर लगती है, गिर जाता है। बारिशों का समय होता है, वो कपड़े भी उसके पानी में, कीचड़ में खराब हो जाते हैं। व्यक्ति वापस घर जाता है, फिर से कपड़े बदलता है, फिर से चलता है, अंधेरा होता है, फिर ठोकर लगती है उसी जगह पे जहां पहले ठोकर खा के गिरा होता है, फिर गिरता है, फिर कीचड़ में कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर घर जाता है, तीसरी बार फिर से तैयार होता है, फिर चलता है, नहीं मुझे तो जाना ही है सेंटर पे। आप सभी भी आज अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए मैं इससे कनेक्टेड बात बता रहा हूं कि आपका कितना बड़ा भाग्य है आज, और हमारा भी कितना बड़ा भाग्य है कि हमें आप सभी को कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का मौका मिला। तो व्यक्ति तीसरी बार तैयार होकर फिर से घर से निकलता है कि मुझे तो जाना है सेंटर में। तो तीसरी बार व्यक्ति के भी दृढ़ निश्चय करके रखा होता है उसने कि मुझे सेंटर पे जाना ही है, परमात्मा के दर पे मुझे जाना ही है, फिर से जाता है उसी जगह पर जहां पिछली बार 2 बार ठोकर खा के गिरा होता है। एक व्यक्ति इस बार लालटेन लेके खड़ा है, टॉर्च लेके खड़ा है, कहता आइए भाई साहब मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, और टॉर्च लेके वो व्यक्ति यहाँ सेंटर तक उसको पहुंचा देता है। पहुंचने के बाद वो कहता है आप भी आइए, जिसने टॉर्च से रास्ता दिखाया होता है वो कहता है आप भी चलिए साथ में। वो कहता नहीं मैं नहीं चल सकता। कहता क्यों नहीं चल सकती, तो परमात्मा का घर है, चलिए ना, यहां तक आए हैं आप मुझे रास्ता दिखाने के लिए, तो चलिए। वो कहता नहीं मैं नहीं चल सकता। वो उससे फिर आग्रह करता कि चलिए परमात्मा का घर है।
कहता समझो बात को, मैं नहीं चल सकता। बोलता क्यों नहीं चल सकते? कहता क्योंकि मैं काल हूं, मैं परमात्मा के घर नहीं जा सकता। मैं काल हूं। वो व्यक्ति अंदर से हिल जाता है कि काल मुझे यहां तक छोड़ने आया। ध्यान से सुनो, काल मुझे यहां तक छोड़ने आया। वो पूछता ऐसा कैसे? उससे काल से पूछता है। कहता जब तुम पहली बार घर से निकले थे, तुम्हारा समय पूरा हो चुका था, मैं तुम्हें लेने आया था, और जो ठोकर तुम्हें लगी थी उस समय तुम्हारा काल निश्चित था। परंतु तुमने परमात्मा को याद किया, तुम वापस घर गए, दोबारा कपड़े पहन के जब तुम घर से चले तो तुम्हारा परमात्मा ने पाप सभी माफ कर दिए थे, तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और बढ़ गई। दूसरी बार तुम ठोकर खाकर गिरे, फिर से तुमने दृढ़ निश्चय रखा, घर से तैयार होकर तीसरी बार जब परमात्मा के दर के लिए चले तो परमात्मा ने तुम्हारे परिवारजनों के भी पाप माफ कर दिए, उनकी भी आयु कुछ लंबी हो गई। तीसरी बार यदि तुम ठोकर खाकर गिर जाते तो निश्चित था वो नियति तुम्हारे गांव वालों को भी शायद पाप माफ करके उनकी आयु बढ़ा देती। तो इसलिए मैंने तुम्हें वो लालटेन, वो टॉर्च दिखाकर यहां तक पहुंचाना उचित समझा, ताकि कुदरत के नियम में हेरफेर ना हो जाए। तो कहने का मतलब हम सभी भी आज यहां समय निकाल कर आए तो इसमें हमारा भाग्य है। परमात्मा का कुछ ना कुछ वरदान हमें मिलेगा यदि हम परमात्मा के दर पर अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा जाते हैं। परंतु हकीकत में होता क्या है, जरा सा भी कुछ घर में ऊपर नीचे हो या घर में कोई मेहमान भी आ जाए, हमने यहाँ आने का संकल्प बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, कुछ लोग रह गए होंगे कुछ जरूरी काम के लिए, कुछ लोग रह गए होंगे कुछ साधारण काम के लिए, कुछ लोग रह गए होंगे कि मन में विचार हुआ कि चल ठीक है ना, शायद वो भी कुछ अच्छी आ रही होगी। तो जब जब हम संकल्प करते हैं, पूरी सृष्टि हमें हेल्प करती है, ये यूनिवर्स हमें मदद करता है उस चीज को पाने के लिए जो हम सोच के रखते हैं कि हमें पाना है। पर जहां देने वाला दे रहा है वहां हम आना छोड़ देते हैं। हम सभी बिजी तो बहुत है ना, लेकिन बिजी शब्द के अंदर एक शब्द छुपा है इजी। अगर बी को मैं प्रोनाउंसिएशन में हटा दूं तो शब्द होता है इजी। हम सभी अपनी जिंदगी में बिजी रहें, लेकिन इजी जरूर रहे। आज मैं देख रहा हूं कि सभा में कुछ बच्चे भी माता पिता के साथ आए, इन्होंने बहुत अच्छा किया जो अपनी संतान को साथ लेकर आए, क्योंकि ये जनरेशन वो है जिसको अभी से हमें यदि इनको सही चैनलाइज नहीं किया तो आगे जाके सुनने वाले नहीं। आज हमारी जनरेशन 4 पीढ़ियों के दौर से गुजर रही है। जितने भी यहाँ सीनियर सिटीजन थोड़े से बड़े आयु में बैठे हैं, आप लोग अपना जीवन रिकलेक्ट कीजिए। आपकी लाइफ चलती थी इंस्ट्रक्शन बेस्ड, कि माँ बाप ने इंस्ट्रक्शन दी और आपने फॉलो कर दी। ऐसे ही होता था जी। सहमत है सभी मुझसे? हाथ उठा के बताएं। मुझे लगेगा ना मैं आपसे बात वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोगों का रिस्पॉन्स आता रहेगा। तो आप लोगों की जो जनरेशन थी वो जनरेशन चली इंस्ट्रक्शन बेस्ड, जो इंस्ट्रक्शन थी वो फॉलो हो गई। यदि शादी भी उन्होंने कर दी माँ बाप ने तो ठीक है, जो आपने कर दिया डन। सेकंड जनरेशन जो आई वही डिस्कशन बेस्ड, परिवार में डिस्कशन होने लगा। कोई भी फैसला होता था, कहते ना कि वो बेटे के पैर में बाप की जूती आने लगे तो समझ लो वो दोस्त बन गया। ये जनरेशन का नया स्लोगन आया कि जो भी काम करना है डिस्कशन बेस्ड करना है, परिवार में फैसले एक दूसरे से बातचीत करके होने लगे। इंस्ट्रक्शन बेस्ड से डिस्कशन बेस्ड में चले। तीसरी जनरेशन आई डिबेट बेस्ड। अब जनरेशन में माँ बाप से डिबेट करना शुरू, क्योंकि हम लोग या आप लोग थे इमोशन बेस्ड थ्योरी में, अब जनरेशन आ रही है इंफॉर्मेशन बेस्ड थ्योरी में। उनके पास इमोशंस नहीं है, उनको इंटेलेक्ट चाहिए, तर्क चाहिए। बहुत सारे माँ बाप ने बच्चों को कहा होगा आज यहाँ पे प्रोग्राम है, चलिए। क्यों चले? हमारा क्या फायदा होने वाला है? पूछते हैं बच्चे, डिबेट करते हैं। हेल्दी डिबेट है, मैं मना नहीं करता, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। लेकिन अब जो चौथी पीढ़ी आ रही है,
ये चौथी पीढ़ी आ रही है डिनायल बेस्ड। बच्चे मना करते हैं, उनको तर्क वितर्क भी नहीं चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, उनको अपनी लाइफस्टाइल चाहिए। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए, मैं कुछ देख रहा हूँ, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने बच्चों को अभी से सही दिशा में चैनलाइज करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले कि ये नई पीढ़ी डिनाइल बेस्ड में जाए, उनको सत्य के संग में लाने की जरूरत है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। जब आप उनको ये कहोगे ना कि सत्संग में जाना, बोले हमारा काम नहीं है, जब उम्र आएगी जब चाहेंगे। जब उनको ये मीनिंग समझाएंगे कि सत्संग मीन्स सत्य का संग। इंफॉर्मेशन चाहिए ना, डिस्कशन से उनको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि डिजिटल एज में जी रहे हैं हम लोग। मैकेनिकल इरा में जीते थे। मैकेनिकल इरा में हम लोग अपने रोटी कपड़े मकान के लिए काम करते थे। आजकल डिजिटल एज में नई जनरेशन अपने पैशन के लिए काम करती है। उनको रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए नहीं, क्योंकि एज ए पेरेंट्स आप लोग उनको दे चुके हैं, स्टेटस सिंबल उनको दे चुके हैं, उनको पैशन के लिए काम चाहिए। तो इस नए साल में, साल तो पुराना हो गया, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के थीम के साथ में हम सभी अपने अंदर एक सकारात्मक संकल्प की, जो हमने कुछ न कुछ बीज रोपित किए होंगे, उन बीज को ऐसा पौधा बनने दें और आगे चलकर वृक्ष बनने दें। उसके लिए सिर्फ हमें करना क्या है? 1% प्रिंसिपल अपनाना है। व्हाट इज दैट 1% प्रिंसिपल? सिर्फ 1% अपने अंदर चेंज लाना है, लेकिन रोजाना लाना है। जस्ट 1%। अब आप सोचें कि 1% से क्या होगा? 1% इज वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज है नहीं? लेकिन यदि हम इसको रोजाना करते हैं तो 1 का 1% बनता है जी 1.01। 365 दिन करते रहेंगे तो 1.01 रेज़ टू द पावर 365 विल बिकम 37.78%। साल के अंत में आप राउंड ऑफ 38% तक चेंज हो चुके होंगे, सकारात्मक हो चुके होंगे। यदि नहीं करें तो कुछ होगा? बताइए, कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं करते हम। 1% क्या होगा? अच्छा, नहीं करते, ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, तो 1 रेज़ टू द पावर 365 विल बिकम 1। ऐसे ही रहेंगे साल के अंत तक। पर ऐसे रहने वाले नहीं है जी, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वातावरण में नकारात्मकता है, हमें घेर तो रही है, बातों में आ रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं। तो 1% भी यदि हमारी एनर्जी डिप्लीट हुई, कम हुई, तो 1 का -1% मीन्स 0.9 रेज़ टू द पावर 365 विल बिकम 0.03%, यानी साल के अंत में हम 0 हो चुके होंगे। तो इस थीम को, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज को अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए, अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, जो भी संकल्प हमने लिए हैं उन पर दृढ़ता से टिके रहने के लिए हम स्वयं के अंदर सिर्फ 1% चेंज लाएं, लेकिन रोजाना लाएं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी का। कितनी सिंपल कैलकुलेशन से भाई जी ने क्लियर कर दिया कि एक बात अगर हम अपने अंदर रोज चेंज करेंगे तो साल के अंत के अंदर हम 38% चेंज हो चुके होंगे। 38%, बहुत मार्क फिगर है ये तो, बहुत मार्क फिगर है। वो कहते हैं यू कैन चेंज ऑल थिंग्स फॉर द बेटर, यू कैन चेंज ऑल थिंग्स फॉर द बेटर व्हेन यू चेंज योरसेल्फ फॉर द बेटर। अगर इसी को शिवानी दीदी के शब्दों में बोला जाए, संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखें और अच्छे कर्मों की किस्त समय से भरते रहें। अच्छे कर्मों की किस्त समय से भरते रहें। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। हमने राखी बचपन से सेलिब्रेट की है, मोस्ट ऑफ अस ने, है ना? और बहुत एसेस भी लिखे हैं बचपन के अंदर। हर साल हम रक्षाबंधन के ऊपर ऐसे लिखते आए हैं, हमें सारी कहानियाँ पता है किसके साथ कब कैसे राखी बांधेंगे। आज हम उषा दीदी से स्पिरिचुअल एंगल समझेंगे। रक्षाबंधन का स्पिरिचुअल एंगल क्या है, स्पिरिचुअलिटी रक्षाबंधन के बारे में क्या कहती है। दीदी इस टॉपिक पर हमारे ऊपर प्रकाश डालें। दीदी ओम शांति।
सभी प्यार से बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम आप सभी, बहन जी ने कहा कि रक्षाबंधन की आध्यात्मिकता क्या है वो जाने। अपनी अपनी रीति से आप सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आप में से रक्षाबंधन के बारे में जानता हो। वास्तव में आप देखें, जिस भारत वर्ष के अंदर आप हम सब रह रहे हैं, ये ऐसा है देश है जिस देश के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई उत्सव ना हो। साल में 365 दिन होते हैं। मैं समझती हूँ अगर सभी के उत्सवों की लिस्ट इकट्ठी की जाए तो 365 से भी ज्यादा उत्सव हो जाए। इसलिए इस भारत देश को आध्यात्मिक देश कहा जाता है। लेकिन रक्षाबंधन का उत्सव सबसे निराला है। जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड है। रामनवमी राम जी से रिलेटेड है। नवरात्रे मनाते देवियों से रिलेटेड है। लेकिन ये रक्षाबंधन का उत्सव किससे रिलेटेड है? आप कहेंगे बहन भाई का रिलेशन, ऐसा ही करें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँ आपको। हमने 11 बजे का टाइम दिया, आप आए। मैं आपको कहूँ कि बहन जी या भाई जी आप 10 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ, तो आपको वो 10 मिनट बिताना कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? एक बंधन लगेगा। 10 मिनट भी आपको 10 घंटे के बराबर लगे। है ऐसा या नहीं? बोलो हाँ ना में जवाब दो। है लगेगा कि क्या बहन जी ने हमें बंधन में बांध दिया? कोई बंधन में बंधना नहीं चाहता है। आप एक बच्चे को भी कहते हैं ना, बेटा यहाँ बैठो, यहीं बैठ के पढ़ना है, आपके डर से बैठ तो जाएगा, लेकिन बैठा बैठा भी कभी वहां से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। वो मौका ढूंढेगा कि कब मम्मी का या पापा का ध्यान इधर जाए और मैं यहाँ से भागूं। कोई बंधन में नहीं बंधना चाहता। लेकिन रक्षाबंधन का बंधन मैं समझ ऐसा है जिसमें कोई ऐसा नहीं है जो ना बंधना चाहता। सच है या झूठ? सब बनना चाहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए, रक्षाबंधन मना सिर्फ कलाई पे बहन से राखी बंधवा लेना, क्या यही रक्षाबंधन है? उसके बदले में बहन को भी खुश करने के लिए उसकी मुताबिक उसको कुछ खर्ची दे देना, क्या यही रक्षाबंधन है? वास्तव में रक्षाबंधन माना वो बंधन जिससे हमारी रक्षा हो। ठीक। अब ये रक्षाबंधन तो हम जन्म जन्म से बांधते आए। मुझे याद आता है
आजकल तो बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, कहेंगे आज से 70-75 वर्ष पहले की कहानी सुनाती हूँ। हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर में ब्राह्मण लोग आते थे। ठीक है, वैसे हम भी शर्मा ब्राह्मण हैं दुनिया के हिसाब से, लेकिन ब्राह्मण आते थे। आकर के छोटे बड़े परिवार के सभी लोगों को राखी बांध के लाते थे। और ये राखी नहीं जो आज हम बहनें भाइयों को बांधती, ऐसी फैशनेबल राखियां नहीं होती। सिंपल सा मोली का धागा होता है और जजमान उनको सो इच्छा से जो आया दक्षिणा देते। पर आज अभी ऐसा समय आ गया है, देखते देखते मैंने देखा वो मोली का धागा कहाँ गया मालूम नहीं। जैसे दुनिया में फैशन बढ़ते जा रहे तो राखियां भी दिन प्रतिदिन फैशनेबल निकलती जा रही है। बहन को भी संकल्प चलता है, मैं अपने भाई के लिए कौन सी राखी लेके जाऊं जो मेरा भाई कहीं ये ना सोचे कि बहन क्या राखी लाई। राइट है? और उधर भाई सोचता है कि आज राखी है, मेरी बहन आएगी, वो खुश होके जाए, उसको कोई नाराजगी ना हो, मैं उसको क्या खर्ची दूंगा। ठीक है, वो भी उधर से सोच में है, टेंशन में है, उधर बहन को भी, दोनों तरफ। तो जो जिस त्योहार को मनाने में तनाव है, चाहे बहन के चाहे भाई के, तो दोनों एक दो की रक्षा क्या करेंगे। कई बार बहन तो 10-15 वर्ष की होती, भाई 2 वर्ष का होता है, तो भाई क्या बहन की रक्षा करेगा। आजकल अक्सर ये होता कि भाई कहीं दूर देश में रहता और बहन कहीं और रहती, अचानक बहन पर कोई आपदा आ जाए तो क्या वो भाई उसकी रक्षा कर सकेगा? पॉसिबल है? वास्तव में अब सवाल पैदा होता है, ये उत्सव जो मनाया जा रहा है इसके पीछे कुछ आध्यात्मिकता है। ये कोई बहन भाई तक सीमित नहीं है, ये आप हमने सीमित किया, जबकि पहले भी नहीं था इसी जीवन के अंदर। ठीक है, ब्राह्मणों से रिलेटेड हिस्टोरिकल हम पढ़ते आए। राजपूत नारियां भी जब उनके पति युद्ध के क्षेत्र में जाते थे तो उसको राखी बांधती थी, पति को राखी बांधती थी। किस पे से कि ये विजय पाके वाले से। ठीक है, इसका रक्षाबंधन की वास्तविकता जो हम आपने समझी है, ये इससे कुछ क्या कहेंगे हटके और बहुत आध्यात्मिक रहस्य उससे है। रक्षाबंधन माना जिस बंधन को बांधने से मेरी रक्षा। हम सबका अब देखेंगे कि बहन भाई पास में भी है, पति भी पास में है और संबंधी भी पास में है। जब कोई ऐसी मुसीबत आती है, शारीरिक कष्ट भी आता है, डॉक्टर भी पास में है, फिर भी अंदर से याद कौन आता है? बताओ कौन याद आता है? क्या पति याद आता है? क्या डॉक्टर जो इलाज कर रहा वो याद आता है? क्या बच्चे याद आते हैं? किसको याद करते हैं, किसको पुकारते हैं? हे भगवान, तू मुझे इस कष्ट से अब छुटकारा दे, मेरी रक्षा कर, मेरी लाज बचा। द्रौपदी ने
जब उसकी लाश लूटी जा रही थी तो किसको पुकारा था? पति को। किसको पुकारा? उस परमात्मा को। उसने उसकी लाज बचाई। पति सामने होते भी उसको नहीं पुकारा, वो देख रहा है। तो वास्तव में देखा जाए हम सब कौन है? ये फिजिकल फॉर्म जो हम देख रहे हैं इंद्रियों का, ये शरीर नहीं है। ये तो इस सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा में हम आप सबको अपना अपना रोल अदा करने के लिए ये एक ड्रेस मिली, किसी को मेल की तो किसी को फीमेल की। एक्चुअल में हम सब कौन है? कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं कौन है? भाई भाई। अगर किसी मंच पर स्पीकर भाषण करता है, वो भी भाषण करते समय क्या कहता है? मेरे भाई बहन। उसी सभा में उसकी पत्नी भी होगी बैठी, लेकिन उसने क्या संबोधित किया? मेरे भाई बहन। ये तो नहीं कहा मेरी पत्नी को छोड़ सब भाई बहनों। ऐसा का बोला किसी ने कभी? नहीं। या मेरे पति को छोड़ बाकी सब मेरे भाई बहनों, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब हम आत्मिक वे में, रूहानियत के नाते से हम आप सब, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, हम सब भाई भाई। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माएं उस एक पिता परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा ही हम सब का रक्षक है। लेकिन वो रक्षक किससे रक्षा कराता है? आज हम समझते हैं अमेरिका हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, अंग्रेज दुश्मन थे क्योंकि वो भारत को लूट के ले गए। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि हम सब के अंदर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 मुख्य हैं दुश्मन। और उस एक एक दुश्मन की जनरेशन अथाह है। क्या हम दुश्मनों को जानते हैं? उनसे अपनी रक्षा करते हैं? तो परमात्मा ने जो रक्षक कहलाता है सारे सब का, हम सब आत्माओं की रक्षा करने वाला है। तो किससे करता है? काम से। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, आलस, अपमान, अनुमान, फीलिंग, घृणा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सद्गुण है क्या? इनको सद्गुण कहें या विकार कहें? जब ब्लड में बॉडी के कोई विकार पैदा हो जाता है तो कितनी डिजीज पैदा हो जाती है। ऐसे ही हम आत्मा क्या थी एक्चुअल में? हम जब वहां आए थे ऊपर से यहाँ मंच पर, हम बिल्कुल प्योर थे, 100% प्योर थे। ये विकार क्या होते हैं इसका हमें नॉलेज भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस में थे, सोल कॉन्शियस में थे। जितना जितना इस देह के संबंध में आते आते पुनर्जन्म लेते, ये देह ली, ये देह छूटी, आत्मा ने जाके दूसरा जन्म लिया, दूसरी देह की। तो बार बार इस देह के संग में आते आते हम अपने आप को भूल गए। इस देह के अभिमान में आ गए कि मैं पुरुष हूं,
मैं स्त्री हूँ, मैं फलाने पोजीशन वाला हूँ, मैं फलाने डेजिग्नेशन वाला हूँ, पोस्ट पोजीशन के अभिमान में आ। तो क्या हुआ? जब आत्मा की विस्मृति हुई, देह का अभिमान आया, तो अनेक अभिमानों ने हमें अपने पंजे में फंसा दिया। तो जब अभिमान आया तो अपमान की फीलिंग होने लगा। मैं फलाना, ये कौन होता है ये कहने वाला? मैं पति हूँ, ये पत्नी है, मैं बाप हूँ, ये बच्चा है, ये सब विकार आते हैं। असल में कौन हूँ ये हम आप सभी भूल गए। मैं आत्मा हूँ ये भूल गए। तो परमात्मा से कनेक्शन भी कट हो गया। अब समझो, मीटर का कनेक्शन मेन मीटर से है, तो हमारे पास करंट आ रहा है, हम इस लाइट का सुख ले रहे हैं, पंखे का सुख ले रहे हैं, एसी का सुख ले रहे हैं। अगर मीटर का कनेक्शन ही अगर मेन से ना हो तो हम सब यहाँ बैठे क्या करते? हाय गर्मी, हाय अंधेरा, यही गीत गाते, यही बोलते हैं। तो आज हाय मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जैसा तो दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? तो उसका यही जवाब है कि आप सेल्फ को रियलाइज करो और उस परमात्मा पिता जो हम सब का सत पिता है उसको रियलाइज करो। वो क्या करना है? अपने को परमात्मा कहता है अगर स्वरक्षक बनना है। हम सब बहुत इस यहाँ पर मैं समझती हूँ समाज की सेवा करने वाले सोशल वर्कर बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जब तक हम स्वरक्षक नहीं बने, स्वयं को इन बुराइयों से हमने नहीं छुटकारा दिलाया, तो हम समाज को बहादुरी तरीके से तो हम उनकी रक्षा कर देंगे, कोई ना कोई सुख सुविधा दे देंगे, पर इंटरनली अंदरूनी जो उनको बुराइयों ने, विकारों ने अपने पंजे में घेर रखा है, उससे क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि सकम की नहीं। तो इसलिए रक्षा बंधन हमें ये संदेश देता है कि अगर अपनी रक्षा चाहते हैं, सुख शांति आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो क्या करें? इन पांचों विकारों से अपने आप की रक्षा करें, अपने को इससे बचाएं। अब उसको बचाने, उससे अपने को बचाने का बहुत सहज तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको साधना नहीं करनी है, इसी ग्रस्त में रहना है, अपनी जिम्मेवारियों को भी आप सबको निभाना है, बेहतरीन तरीके से निभाना है। लेकिन निभाते हुए भी आप क्या कहेंगे? सुख चैन पे श्वास ले सको, नींद सो सको, उसके लिए एक पॉजिटिव वे अपने जीवन में बनाए, एक थिंकिंग पॉजिटिव, उस पर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाए। वो क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? सोचते तो हम सब होते, लेकिन एक सोचो, ज्यादा नहीं मैं कहती। आप यहाँ आए हैं इस पावन दिन को मनाने के लिए, तो आप ये संकल्प करो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को ये डॉक्टर का रोल मिला है, मुझ आत्मा को ये समाज की सेवा का एक रोल मिला हुआ है, मुझ आत्मा को माँ का रोल मिला हुआ है, मुझ आत्मा को पिता का रोल मिला हुआ है। तो रोल देने वाला कौन होता है? डायरेक्टर। तो इस सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर कौन? वो याद आएगा या नहीं आएगा? सिर्फ मैं आत्मा हूं, मुझे ये रोल मिला है, तो देने वाला दाता याद आएगा।
ये दोनों बातें अगर हमारी कॉन्शियस में अगर रूटीन में आ गई तो क्या हमें क्रोध आएगा? बोलो, क्या हमें आवेश आएगा? क्या हमें जोश आएगा? है? तो हम सब बच्चों को पाल रहे हैं, पर अंदर में क्या आएगा कि परमात्मा के ये बच्चे हैं, ये भी अपना रोल बच्चे का अदा करने आए। तो उसकी संतान समझ, उसका बच्चा समझ हम उन बच्चों को पालेंगे। ठीक है, तो मोह खत्म होता जाएगा। बच्चों को आप पहले से ज्यादा पालेंगे। मैं और आपको एक मिसाल देती हूँ। समझो आपका कोई भी पड़ोसी है, कहीं जाता है, लेकिन वो बच्चे की पढ़ाई के कारण उसका कैरेक्टर खराब करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि पढ़ाई भी पढ़े, तो आपको रिक्वेस्ट करता है कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप मेरा बच्चा 2 दिन के लिए संभाल लेंगे। आप कहते क्यों नहीं, अपने भी तो संभाल रहे हैं। अब जो 2 दिन के लिए वो बच्चा है, वो आपका अपना भी बच्चा है। आपका ज्यादा ध्यान किधर जाएगा? किस बच्चे की ओर जाएगा? अपने या उस बच्चे की? बोलो, है? जो बच्चा आपको पड़ोसी अपना दे गया उसकी ओर क्यों? क्यों? क्योंकि ये सोचा कि ये प्राण आपकी अमानत है, इसलिए आपने केयर ज्यादा। अगर आप अपने बच्चों को ही प्रभु की अमानत समझ के उनको संभालो तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? कई बार बच्चा स्कूल से आता है, कहता पापा मम्मी, जिसके ऊपर उसका अधिकार वो ज्यादा समझता है, कहता मुझे ये चीज चाहिए, मैडम ने कहा। हाँ बच्चे ला देंगे, बच्चा निश्चित, क्योंकि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, ला देंगे। अब जब रात सोने का वक्त आता है, बच्चे को याद आता है कि ये चीज तो, ये बुक तो आई नहीं, तो रोता है। क्यों? क्योंकि पता है स्कूल जाऊंगा कल डांट पड़े। लेकिन अगर वो बच्चा पड़ोसी का कहता आपको, तो आप तुरंत उसको लाके देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा है, उसमें अलबेलापन आ गया, लेजीनेस आ गई। लेकिन वो फुलाने का है, अमानत है, उसमें आप अलर्ट रहे। तो इससे तो बेहतर है सदा आप अलर्ट रहो, बच्चों को अच्छी तरह से पालो, उनके जीवन को अच्छे से अच्छा उत्थान की ओर ले जाओ। क्यों नहीं उनको भी प्रभु की अमानत समझ के उनको संभालो दे। आज कई भाई मेरे कहते, कई माताएं भी जो कहेंगे कमाई करती हैं, वो कहती दीदी बहुत टेंशन होता है, कमाने का टेंशन। मैं कहती क्यों? जब आप उस परमात्मा के बच्चे हो, ये बीवी बच्चे भी उस परमात्मा ने आपको सेवा के लिए दिए हैं, संभाल के लिए दिए हैं, तो आप क्यों समझते हो मैं कमा रहा हूं, बच्चों के लिए कमा रहा हूं? अब ये सोचो कि प्रभु पिता की अमानत जो मुझे मिली हुई है, उनके लिए मैं ये सेवा कर रहा हूं। तो क्या होगा? कमाई का टेंशन खत्म। और कमाई भी जो आप करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। आप रिश्वत का धन, काला धन नहीं लेके घर आएंगे। कहने में आता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न, पर मैं कहती हूँ जैसा धन वैसा अन्न, और जैसा अन्न वैसा मन। इसी तनाव से मेरे भाइयों मेरी बहनों नहीं कमाई के क्षेत्र में जाते हो तो ईश्वरी सेवा के लिए मैं कमा रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की अमानत मेरे पास है। तो क्या होगा? धन भी शुद्ध हो जाएगा, है? गृहस्थी में भी शुद्धता पवित्रता आ जाएगी, आश्रम बनता जाएगा, और आपका मन भी मंदिर के समान बनता जाएगा। अगर इन सब बातों को, इन कहेंगे सार रूप में, इन बातों को आप अपने जीवन में ले आए,
तो क्या आप स्वरक्षक नहीं बन जाएंगे? बोलो, स्वरक्षक के साथ आप परिवार के रक्षक बने और फिर समाज की सच्ची रक्षा भी आप तभी कर सकेंगे। जो स्व की कर लेगा, परिवार की कर लेगा, समाज की सच्ची रक्षा करना जान जाएगा, तो क्या आज विश्व रक्षक वो नहीं बन सकता है? वो विश्व की रक्षक नहीं बन सकता। इसलिए परमात्मा पिता ने हम सबको यही सिखाया है कि वास्तव में ऐसी सच्चा रक्षा बंधन बांधो। सिर्फ भाइयों को ही नहीं बांधना है, हम आप बहनों को भी बांधना है। इन बुराइयों से रक्षा तो हर एक को करनी है ना, जब सिर्फ भाइयों को करनी है, बोलो है? आप सबको, हम सबको करनी है। तो इसलिए इस रक्षा बंधन की आध्यात्मिकता को ना सिर्फ सुनना ही काफी है, लेकिन अपने जीवन में इसको अप्लाई करना सीखो। यहाँ इस विद्यालय के अंदर ये सिखाया जाता है। घर गृहस्थ में रहो, ये भाई भी हमारे घर में ही रहता है, माँ बाप की संभाल भी करता है, वो भी ज्ञान में चलते हैं, ऐसी बात नहीं, चल रही है वो, पर संभालता है। बुजुर्ग है माँ बाप, मना तो रही कि तुम घर बार छोड़ के आ जाओ। ये तो हाँ, हम बहनों के अंदर ये जब ये ज्ञान मिला तो हमने अपनी बड़ी बहनों को देखा, तो हमको आया तो ये कितनी अच्छी सेवा में लगी। अगर मैं दुनिया में जाऊंगी, मुझे संकल्प आया तो मैं 2-4 की सेवा कर सकूं, 10-20 को कर सकूं। लेकिन अगर मैं इन जैसा ये जीवन बनाऊंगी तो मैं तो सारी दुनिया की जितनी चाहूंगी सेवा कर सकूं, सबकी दुआओं की पात्र बन सकूंगी। तो किसी के कहने से ये जीवन नहीं बनाया, समझा? लेकिन माँ बाप की स्वीकृति से, अपनी स्व इच्छा से हमने ऐसा जीवन बनाया। घर बार छुड़ाते नहीं है, यहाँ घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान जीवन जीना सिखाते हैं, बुराइयों से रक्षा करना सिखाते हैं, घर को मंदिर बनाना सिखाते हैं, गृहस्थ को आश्रम बनाना सिखाते हैं, छुड़ाते हैं। हाँ, बुराइयां छुड़ाई तो क्या बड़ी बात है। डॉक्टर ने अगर हमारे को बीमारी से मुक्त किया तो उसने क्या छुड़ाया? क्या छुड़ाया? ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी अगर जिन बुराइयों से हम अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बंधन में हैं, तो अगर उनको छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? खुशी। ठीक है, तो इसलिए हम तो देखते हैं जो भी हमारे पास आते हैं, सब भाई बहन दिन प्रतिदिन अपना जीवन खुशियों से भरपूर करते जाते। हम उनका पहले का जीवन भी देखते, जिस दिन पहले दिन वो आए, और अब भी देखते कि वो 6 मास हो गए, 2 साल हो गए, आ गए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आ गए, कितना उनके जीवन खुशहाल हो गए। तो इसलिए अधिक ना कहते हुए यहाँ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं आपको दिया गया, ये आपका अपना घर है, यहाँ आप कोई भी आधा घंटा निकाल के आए, आके इन बातों को ना सिर्फ जाने, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में भी उनको अपनाने का प्रयास करें। ओम शांति। मैं सबकी तरफ से दीदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। दीदी जी ने कितनी खूबसूरत तरीके से हमें समझाया, एक नए मायने लिए रक्षाबंधन थे। आज तक जो त्योहार एक भाई बहन का त्योहार था, मैं समझती हूँ आज हमें उसका एक नया मतलब समझ में आया। अगर रक्षाबंधन का संधि विच्छेद करें तो र कहता है रक्षा करना, परमात्मा, परमपिता परमात्मा जो मेरा सच्चा सच्चा भाई है, जो मेरे को बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा, परमात्मा मेरी रक्षा करना। श, रक्षा का श कहता है क्षमा करना, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना। ब कहता है बंधन, बंधन से मुक्त करना, मैं जो विकारों के बंधन में फंसा हुआ हूँ, मुझे इन विकारों के बंधन से मुक्त करना। ध कहता है ध्यान रखना, मेरा हर पल हर क्षण ध्यान रखना। जैसे दीदी जी ने कहा, आजकल भाई पास कहाँ, आजकल भाई किसी और
कॉन्टिनेंट में बैठे हों या देश के छोड़ो कहाँ दूर दूर बैठे हैं, भाई तक जब तक खबर पहुंचेगी तब तक तो हम कहाँ के कहाँ होंगे। हमारा सच्चा भाई, सच्चा रक्षक हमारा खुद परमपिता परमात्मा है। जब हम उससे रिश्ता बनाते हैं तो हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि परमात्मा कैसे कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है और न कहता है नहीं भूलना, परमात्मा मैं तुझे याद करूंगी और तू मेरी रक्षा करना, मेरा ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, सबकी तरफ से मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। हमारे बीच बहुत बढ़िया रक्षाबंधन का फीलिंग रहा, बहुत एक्सपीरियंस। शांति मतलब I am a peaceful soul. I am a peaceful soul and I am a smiling soul. Yes, indeed. Where's the smile? I am a smiling soul. वो कहते हैं ना, a smile is a curve that sets everything straight. स्वागतम, 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 आपका स्वागत। आपके आगमन से खिल गया ये चमन। मेरे प्यारे भाइयों को, बहनों को दिल से है नमन। स्वागतम, स्वागतम, आपका स्वागत। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम बुलाते रहें, आप आते रहें। रास्ता हमारा शांति और अमन। स्वागतम, स्वागतम, दिल से आपका स्वागत। अब मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी, आप अपना अनुभव कुछ शेयर करें हमारे साथ। ओम शांति। आप सभी को नमस्कार। मैं इतने ज्ञानियों के बीच में बैठे अपने आप को बड़ा ज्ञानी महसूस करता हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूँ। दरअसल हमारा प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंट है और हम अपने आप को कर्मयोगी मानते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि दुनिया में हमारा जो धर्म है वो कर्म करने से ही है। अगर हम अपने जो, जैसे अभी दीदी ने कहा कि रोल प्ले के लिए हमको इस धरती पर भेजा गया है, हम ऐसा मानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है विद द मिशन टू अकम्प्लिश।
हर आदमी को एक काम जगह भेजा है, हमें भी एक काम जगह भेजा है, और हम ऐसा मानते हैं कि अपने जीवन में उस काम को हम पूरा करके चले जाएं तो हमने अपने जीवन को सार्थक माना है, ऐसा हमारा मानना है। हम ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और आज से नहीं सुन रहे हैं, बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, और कितना उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं या उतार पाए हैं वो एक बड़ा प्रश्न है। मेरा उस बारे में एक विचार है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मैं इसे कहता हूँ रिसेप्टर थ्योरी। जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे माइंड में रिसेप्टर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे प्लग होते हैं, मेल फीमेल प्लग होते हैं, दो मेल नहीं जोड़ेंगे दो फीमेल नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसे ही ज्ञान की बातें हमको तभी धारण हो सकती हैं जब हमारा मन उसको स्वीकार करने के लिए अप्रोप्रिएटली ट्यून्ड है, या वो उसके लिए उसमें रिसेप्टर थ्योरी है। तो मेरी आप सब लोगों से यही अनुरोध है, मैं इस सबके सामने बोलता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगूंगा, कि हम इतना प्रयास जरूर करें कि हम वो रिसेप्टर डेवलप करें और ज्ञान की जो भूख है उसको अर्जित करने के लिए जो हमें हमारे माइंड की ट्यूनिंग करनी है वो करें। और जैसे नवीन जी ने कहा कि हम हर रोज 1% अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, या अपने जीवन में जो हमने काम करना चाहा है उसको करने का विचार बना के उसको पूरा कर लें तो ही काफ़ी होगा। 1% भी ना करें तो हम मिलीमीटर भी रोज चलें तो भी हम अपना सफर पूरा कर लेंगे। तो ये मौका आज बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत मौका है, रक्षाबंधन का आध्यात्मिक मौका है। दीदी ने हमको ये बताया कि इस रक्षाबंधन के मौके पे हम भगवान के साथ में वो तारतम्य, वो संपर्क कैसे साध सकते हैं, उस पर अगर हम काम करेंगे तो हमारे जीवन में शांति रहेगी, समाज में शांति रहेगी, और हमारे मन के जो विकार हैं वो दूर हो सकेंगे। ओम शांति। बहुत प्यारी बात बताई भाई जी ने कि अगर चाय का प्याले में ऑलरेडी चाय भरी हुई होगी तो और ऊपर से कैसे डाल सकते हैं, चाय मसाला की आ रही हो। लेकिन हमें पहले अपने प्याले को खाली करना पड़ेगा, अपने मन बुद्धि को खाली करना पड़ेगा ताकि हम इस ज्ञान को अर्जित कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। अब मैं रोटेरियन संदीप गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। मुझे सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे जो यहाँ आने का एक आप लोगों ने मौका दिया, और जो ये आज यहाँ अनुभव मुझे मिला उसके लिए मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जिस तरीके से दीदी ने जो आज एक रक्षाबंधन के संबंध को बताया कि रक्षाबंधन केवल एक भाई बहन का संबंध नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका एक कर्तव्य है। जिस तरीके से नवीन जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर उस आदमी का जो वो लेके जाते हैं, कान उसको लेके जाता है, वो बताया वो वाकई बहुत बढ़िया था। और जिस तरीके से रक्षाबंधन का दीदी आपने मीनिंग सबको हम सबको बताया, एक नया ही मीनिंग, वो बहुत ही बढ़िया था। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता ओम शांति। शुक्रिया भाई। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्मानीय बनाते हैं। इन मूल्यों के अभाव से आज हमारा जीवन दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से समाज को संपन्न करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज 140 देशों में 9000 से ज्यादा सेवा केंद्रों के जरिए हर वर्ष 1000 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और संगोष्ठियां करते हैं और अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। संघ ने मानवता की सेवा के लिए 7 शांति पुरस्कारों से हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का राजयोग की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए हमारे पास करीब 19 विंग्स हैं जो 3 दशकों से अविराम सेवाएं कर रहे हैं। एक बार मैं आपको विंग्स के नाम बताना चाहूँगी कि कितने डिफरेंट एरियाज को, कितने डिफरेंट डोमेन्स को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन, जूरिस्ट, मीडिया, मेडिकल विंग, पॉलिटिशियंस विंग, रिलीजियस विंग, रूरल डेवलपमेंट, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म, सोशल सर्विस विंग,
स्पार्क्स विंग, स्पोर्ट्स विंग, विमेन विंग एंड यूथ। हमारे संस्था के अंदर कुछ MOU साइन किए हुए हैं अलग अलग विंग्स के अंतर्गत। एक बार मैं उसके ऊपर एक प्रकाश डालना चाहूंगी। एजुकेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के पास 16 यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन है जो अलग अलग वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज कराते हैं। एक ऐसा कोर्स है जिसका नाम है रेसिपी राजयोग एजुकेशन एंड कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर थॉट लैब्स का निर्माण किया गया है जहाँ पे सोचने की कला को सिखाया जाता है। एक प्रोग्राम है टच द लाइट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत 300 से ज्यादा स्कूल्स में 5 लाख बच्चों और करीब 1500 टीचर्स को गाइडेंस मिलती है। एनवायरमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे क्लीन द माइंड, ग्रीन द अर्थ, स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज, अवेयरनेस कैंपेन ऑन नेचर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इको शांति, कल तरू, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड मेंटेनेंस, योगिक खेती, सात्विक फूड, अ वे टू सेव एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस एट UN, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अवेयरनेस फॉर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमारे हेल्थ इनिशिएटिव्स के अंदर बहुत खुशी के साथ मैं ये बात बताना चाहूँगी कि हमारा अपना ग्लोबल हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में है। हर साल यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है और करीब 80,000 से ज़्यादा कंसल्टेशंस प्रोवाइड की जाती है मोबाइल क्लिनिक के द्वारा, यानी कि रिमोट एरियाज में जहाँ गांव में प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे मोबाइल क्लिनिक लॉन्च किया गया है। द जानकी फाउंडेशन नाम की एक UK चैरिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो प्रमोट करती है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इनटू हेल्थ केयर। एक विहासा नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 30 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये प्रोग्राम है जिसके अंदर वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर और नर्सेज की हेल्थ के बारे में डिस्कस किया जाता है, उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात की जाती है। हमारे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, माई इंडिया हेल्थी इंडिया प्रोजेक्ट, एडिक्शन फ्री इंडिया, नशा मुक्ति इंडिया के लिए हम लोग अपने कार्य कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी के शब्दों में अगर बोला जाए, अगर मरने के बाद भी जीना है तो, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। अब मैं हमारे बीच शशि दीदी से अनुरोध करूंगी कि आए और परमात्मा की याद में हम सब 2 मिनट बैठेंगे। आइए दीदी। ओम शांति, ओम शांति। जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले पिता परमात्मा को बुलाया जाता है, तो हम भी सब उनकी याद में उनको बुलाएं। खुशियों का दिन आया है, मौजों का युग आया है, खुशियों का सागर बाबा धरती पे आया है। मेरा बाबा मीठा बाबा धरती पे आया है। खुशियों का दिन आया है, मौजों का युग आया है, खुशियों का सागर बाबा धरती पे आया है। ढूंढा जिसको रोज मंदिर गुरुद्वारे में, घंटी बजाकर शीश नवाकर छत पर चौबारों पर भटक गए मंजिल से, मिला ना रास्ता। हम हैं प्यारी आत्मा शिव पिता परमात्मा, अब उस
उसी ने खुद आकर ये राज खोला है। खुशियों का सागर बाबा धरती पे आया है। रक्षा बंधन आप सबको मुबारक हो, दिल से है दुआएं, हर पल खुश रहो। नई दुनिया मुबारक हो, मुबारक हो। आए मीठे भाई, आई मीठी बहनें, ये परिवार आपको दुआएं देता है। खुशियों का सागर बाबा धरती पे आया है। खुशियों का दिन आया है, मौजों का युग आया है। खुशियों का सागर बाबा धरती पे आया है। मीठा बाबा शिव बाबा धरती पे आया है। भाग्यशाली आप कितने महान हो, शिव पिता के लाडले, वाह वाह कमाल हो। अगर पाना है उसको तो ये राज जान लो। ब्रह्मा तन में आता है, रोज हमें पढ़ाता है। वरदानों से झोलियां भरपूर करता है। मेरा बाबा शिव बाबा धरती पे आया है। ओम शांति। थैंक यू। हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी रंजू दीदी जी हैं। मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करूंगी। दीदी जी प्लीज आइए और हमें परमात्मा की याद का एक सुंदर गीत सुनाइए। ओम शांति। कितना अच्छा अवसर है ना राखी बंधन पर, दीदी हमारे साथ है और कितना अच्छा हमें राखी के बारे में बताया। आज के शुभ अवसर पर मेरे सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। इस पावन बेला का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो बाबा ने आज पूर्ण किया है। हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है और बाबा का हर पल शुक्रिया करना है। एक छोटा सा गीत। संगम पर अपना बनाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। संगम पर अपना बनाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से गोद में आई, बनी तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर बिठाया। मेरे सिर पर हाथ रख कर मुझे प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। संगम पर अपना बनाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठ कर सर चल पाऊं, इस लायक
बढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। संगम पर अपना बनाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। ओ शिव बाबा ब्रह्मा माँ, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मीठी प्यारी दीदी, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये मीठा परिवार, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। संगम पर अपना बनाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का। ये जो शब्द निकलते हैं ना, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया, ये हमारे दिल से निकलते हैं। हम अपने अनुभवों से बोलते हैं कि हमें जो मिला है, परमात्मा पिता का प्यार मिला है, दीदियों का सानिध्य मिला है, हमें जो प्राप्तियां हुई हैं वो हम ऐसे हमारे दिल से बाहर निकलती है इन गीत के माध्यमों से। हमने ज्ञान चर्चा तो काफ़ी सुनी समझी, अब इसको प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए हमें बीके संगीता दीदी गाइड करेंगे। हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, दीदी गाइड करेंगे हम कैसे मेडिटेशन, कैसे परमात्मा से कनेक्ट होकर शक्तियाँ लेते हैं। दीदी। ओम शांति। रिलैक्स हैं सभी, ध्यान तो इधर उधर नहीं है ना। किसी ने अच्छा कहा है, बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है। बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छे बुरे का ये तो एक भ्रम है। जिंदगी का नाम ही खुशी कभी गम है। खुशी कभी गम है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसको भूलना है और रिलैक्स होकर बैठना है। और दीदी ने बहुत अच्छा हमें जो सिखाया कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जिसका नाम आत्मा है। और मैं अनेक बार इस शरीर को छोड़ती हूँ और लेती हूँ और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करती हूँ, लेकिन करते करते हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम यही है कि मैं एक ज्योति, एनर्जी, स्पिरिट में ऊर्जा हूँ, एक शक्ति आत्मा हूँ और मैं ऐसे कर्म करूँ जो मैं मनुष्य से देवता बन जाऊँ। तो ऐसी पढ़ाई हम सभी यहाँ पढ़ते हैं और उसके लिए बहुत जरूरी जो सब्जेक्ट है वो है मेडिटेशन। क्योंकि दुनिया में टेंशन बहुत है और गम भी बहुत है, लेकिन खुशी भी कम नहीं है। अगर हम ढूंढने निकले तो मिल भी जाती है, लेकिन टेम्परेरी मिलती है। अभी हम जब खुद से सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, खुद से मिलते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद से खुद जीते हैं, तभी हमें परमानेंट खुशी मिलती है। तो मेडिटेशन का मोटिव यही रहता है कि हम सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदा ही अपने कार्य में इजी और बिजी दोनों रहें। तो मेडिटेशन हम सभी करेंगे यहाँ पर और सब तरफ से ध्यान हटाना है और अपने को एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक शक्ति समझकर बैठना है। तो सभी अलर्ट रहें और अपने आप को सभी तरफ से हटा करके इसी हॉल में आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं।
सबसे पहले स्वयं को मस्तक के बीचों बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा समझें। महसूस करें मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य सितारा, एक एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी स्वरूप में चमक रही है। मैं आत्मा एक सितारे की तरह स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा एकदम रिलैक्स स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त चमकता हुआ दिव्य सितारा इस शरीर से डिटैच हूँ। शरीर का भी बंधन नहीं। मैं स्वयं को खुद महसूस कर सकती हूँ कि मैं दिव्य आत्मा पूरे शरीर को एनर्जी देने वाली शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ले चले अपने आप को इस कमरे से बाहर एक सुंदर गार्डन में। सुंदर गार्डन में महसूस करें मैं आत्मा चाहूं और बहुत सुंदर सुंदर फूलों के बीच में घूम रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा मुझे स्पर्श कर रही है और मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सुंदर गार्डन में अपने खास फ्रेंड से मिल रही हूँ। उसकी भ्रुकुटी में देख रही हूँ, मस्तक के बीचों बीच देख रही हूँ। वो फ्रेंड एक दिव्य आत्मा है। मैं उसके सामने खड़ी हूँ और उसकी आत्मा को देख रही हूँ। दोनों ही दिव्यता को महसूस कर रहे हैं। हमारा दैहिक नाता होते आत्मिक नाता महसूस कर रही हूँ। बहुत सुंदर दिव्य लाइट उस आत्मा से भी मुझ पर पड़ रही है और मुझ आत्मा से भी उस पर पड़ रही है। फिर हम दोनों हैंडशेक करते हैं और उस रूहानी नाते से पूरे गार्डन में हम घूमते हैं। इस प्रकार मैं आत्मा
कहीं भी भ्रमण करती हूँ, जाती हूँ, तो उसी रूहानी नशे में, उसी आत्मिक भाव में सबसे मिलती हूँ। तो कहीं भी कैसे भी आप आत्मिक दृष्टि के भाव से आत्मिक शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और अपनी समस्याओं पर भी इसी स्वरूप से उनको आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक शक्ति ही चारों ओर फैली हुई है। हमारे बाजू में जो भी बैठे हैं वो भी एक आत्मा है, वो भी एक शक्ति है, वो भी इस शरीर के मालिक हैं। हम सभी खड़े होकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। खड़े हो जाएं, इसी आत्मिक स्वरूप में खड़े होंगे आमने सामने, और एक दूसरे के सामने खड़े होकर हैंडशेक करेंगे और मस्तक में देखेंगे कि चमकता हुआ एक दिव्य सितारा मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य सितारा चमक रहा है, जो पीसफुल है, लवफुल है, हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ हमारा जो रिलेशन है वो भाईचारे का है, आत्मिक रिश्ता है। तो इसी नई पहचान के साथ हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और थैंक्स करेंगे एक दूसरे का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक नई अनुभूति। मेरा नाम ही नहीं, मैं एक शक्ति हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक ऊर्जा। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता दीदी का हम सब की तरफ से। मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पाई, कुछ काम में बिजी थी, लेकिन मैं सबके चेहरों को देख रही हूँ। सबके चेहरों पे जो भाव नजर आ रहा था वो कनेक्टेड होने की फीलिंग नजर आ रही थी। कोई रिलैक्स था, कोई इमोशन में बह गया था। बहुत मुझे आप लोगों को देखकर मुझे अनुभव हो रहा था कि आप लोग अनुभूति के अंदर हैं। यू आर गोइंग थ्रू द मेडिटेशन, आप फील कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता दीदी का। हमारे बीच सुनंदा जी हैं यहाँ पे, मैं उनसे अनुरोध करूँगी आप प्लीज स्टेज पे आइए और हमें अपना गीत सुनाइए मधुर गाने। ओम शांति, ओम शांति। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर ओम शांति सेंटर में, बट यहाँ आके जो मेडिटेशन करी बहुत ज़्यादा आनंद आया। मम्मा और डैडी तो यहाँ रेगुलर आते हैं, मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप आओ। हाँ जी, सुदीप जी और सुमन, मैं उनकी डॉटर हूँ, और बहुत बार कहते हैं कि यहाँ पर आओ और एक्सपीरियंस लो, पर टाइम के उसमें हम इतने उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि कभी ना कभी जब भी समय मिलेगा, जैसे दीदी ने कहा आधा घंटा निकालो, कुछ निकालो, तो मैं आऊँगी पक्का। आज एक भजन गा रही हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तू लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से
मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ा दे वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, 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 मेरा खुदा बड़ा है। बहुत प्यारा गीत और बहुत प्यारी गानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा खुदा बड़ा है, ये फीलिंग हम सब ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के चेहरे पे नजर आती है। और इसका एक एग्जांपल आपने अभी देखा, जरा सी हलचल हुई लेकिन सब दीदियाँ भाई लोग सब बड़े निश्चित बैठे, कोई नहीं हो जाएगा, एक ही शब्द में हो देखो ठीक है ठीक है ठीक है। हमने ये कहना सीखा ही नहीं, या बाबा ने हमारी सोच चेंज कर दी है, हमारे इतना पॉजिटिव कर दिया है अपना ज्ञान पढ़ा के, अपना प्यार दे के कि अब कुछ नेगेटिव बुद्धि में आता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा गीत। अब मैं ब्रह्मा कुमार प्रवीण भाई जी को स्टेज पे आमंत्रित करूंगी। भाई जी प्लीज आइए। बीके प्रवीण भाई जी करीब पिछले 15 से 20 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज आइए और वोट ऑफ थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति। बाबा के सुंदर घर में आप सबका आना हुआ, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज ये कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में हुआ। शिव बाबा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मंच पर विराजमान आदरणीय मंच, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। दीदी जी का विशेष थैंक्स, समय निकाल कर ऐसे त्योहारों के दिनों में अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर आ पाए। और कहते ना वक्ता ना हो तो फिर बोलने वाले भी क्या बोलेंगे, तो आपकी तो उपस्थिति अति सराहनीय है। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारे और बहुत ही
शांतिपूर्वक ध्यान दे करके मंचासीन वक्ताओं की जो भी उद्गार थे बड़े अच्छे से सुने। इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम सभी सौगात देंगे, ईश्वरीय सौगात हम सभी परमात्मा की याद में, जो हमारे आज वरिष्ठ भ्राता हमारे बीच में है, तो हम उनको ईश्वरीय सौगात दे करके सम्मानित करेंगे। मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी, प्लीज दीदी जी भाइयों को कर दीजिए। मैं मनोज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी, आप इस मंच पे आइए। शार्लट गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी आइए, प्लीज आइए। ये दोनों बाबा के बहुत ही अनन्य बच्चे हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं। इनकी मम्मी पिछले 38 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर इनकी सबकी पालना कर रही है। तो ये परिवार अपने आप में बहुत ही वैल्यूबल है और इनकी प्रयासों से आज सारी महफिल सजी हुई है। ये दोनों मिलित है सारे से। तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे। हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में अपनी सूरत तेरी सूरत से मेरे खाती है। हमें दुनिया से अलग दुनिया ही नजर आती है। मौल तुम्हारी कितनी